तो हमें बहुत समझदारी से, क्योंकि इस तरह का जो है सिचुएशन ना बने कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और कोई इस तरह की परेशानी खड़ी हो, हमें बहुत सारी चीजें समझनी है। हालांकि हमारे लोगों के मन में, जो बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखते हैं, उनके मन में बहुत गुस्सा है कि जब जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उन्होंने ऑर्डर कर दिया था और वो लगनी थी, तो वहां से कई अधिवक्ताओं के इस तरह के स्टेटमेंट भी आए और ऐसा लगता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के खिलाफ। तो मैं फिर आपको स्पष्ट करूंगा कि ये लड़ाई जो है अलग तरह की लड़ाई है, उसको उसी तरह कानूनी तरीके से हम लोग लड़ेंगे। और मैं आज आपसे नहीं कहता क्या होगा, लेकिन ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, क्योंकि हमने 11 तारीख को जो है ग्वालियर में एक बड़ी सभा बुलाई है, जिसमें हम लोगों के जो लोग वहाँ के जिनके तकलीफ है इस बात की, उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और आगे लड़ाई किस तरह लड़नी है उसको भी आगे हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। वहाँ के जो अधिवक्ता हैं वो भी एक सम्मेलन बुला रहे हैं, वो भी मुझसे मिले तो उन्होंने मुझसे मांग की थी कि भाई आपको हम सम्मेलन बुला रहे हैं, सारे अधिवक्ता बुला रहे हैं देश भर के, आपको भी आना है, हम चाहते हैं कि आप उसमें रहे। मैं उनके कार्यक्रम में भी कोशिश करूंगा कि उन कार्यक्रम में भी शामिल। सर, यहाँ से आपने वकीलों की एकता की बात की, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के वही जो बार काउंसिल के कुछ वकील हैं, वो बाबा साहेब को ही जो संविधान निर्माता है वो मानने से इनकार करते हैं। उनका एक वीडियो है, वो BN राव को कहते हैं कि वो संविधान निर्माता। देखिए, वो जो अधिवक्ता साथी हैं वो उन्होंने क्या, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हो सकते, उनको बहुत जानकारी नहीं हो सकती। कई बार कुछ लोग फर्जी डिग्रियां भी लेके घूमते हैं। अभी देखो, आपको पता नहीं, यहाँ हापुड़ में यहाँ अभी यहीं से कोई जो है कोई फर्जी यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है, और मैं वो आई डोंट नो क्या नाम है उसका, लेकिन वो उस यूनिवर्सिटी से कितनी फर्जी डिग्री हो सकता है, ऐसी फर्जी डिग्री वाला कोई वकील हो, उसको क्या पता है? भारतीय संविधान के निर्माता को, पूरे देश को तो पता है। अच्छा, ये जो केंद्र की सरकार जो भारतीय जनता यही मनाती है, संविधान दिवस मनाती है, और ये संविधान दिवस जब मनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर की उसमें कसीदे पढ़े गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, और 2 साल 11 महीने 18 दिन सब लोग शांत बैठ गए, लेकिन बाबा साहब संघर्ष करते रहे। तो वो कोई अगर ना पढ़ा हुआ आदमी को इस तरह की बातें कहे तो क्या हमें उस पर सोचना चाहिए? देखो, बाबा साहब व्यक्ति नहीं, एक विचार, और वो किसी जाति के अंदर नहीं आते, किसी समाज के अंदर नहीं आते, और उनकी सीमाएं किसी प्रदेश और देश तक नहीं है। मैं अभी दुनिया में होकर आया US में, और अभी दुबई जा रहा हूँ, एक कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप समझो, दुनिया में रहने वाले लोग, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी गया जहाँ सिंबल ऑफ नॉलेज जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी, तो कोई अगर कुछ भी बोल पड़ता है, आप मतलब इधर ना पढ़े लोगों के बारे में मुझसे कहने लग जाओ, फर्जी डिग्री वालों के लिए, मैं उनकी बात को भी सुनूं, तो ये तो आपकी मेरी मूर्खता है। हमें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा साहब को छोड़कर भीम आर्मी पर हमला कर रहे हैं ना सर, सीधा भीम आर्मी से लड़ाई करने का। अब आपको लगता है कि भीम आर्मी से लड़ना आसान है? क्या आपको लगता है? आप जानते नहीं होंगे भीम आर्मी क्या है? भीम आर्मी कोई व्यक्ति थोड़ा ही है, कोई चंद्रशेखर थोड़ा भीम आर्मी है। भीम आर्मी तो एक क्रांति, एक आवाज है, और जिस दिन आवाज दे दी तो पूरा ग्वालियर जो इकट्ठा हो जाएगा। आपको नहीं पता क्या भीम आर्मी क्रांति आपने दिल्ली में देखी थी? यहाँ फिर मैं कहता हूँ सरकारें झुकती हैं, कोर्ट झुकते हैं, आप क्या बात कर रहे हो? तो फिर मैं कहता हूँ, देखो होता क्या है कि लोमड़ी कहती है कि मुझे शेर